तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में रिलीज हुई एक हॉरर मूवी को जिसका नाम है डेविल्स वर्कशॉप। इस मूवी के अंदर गैल्विनो डीमन के बारे में बात करी गई है, साथ ही साथ यहाँ पर रिचुअल है और सैक्रिफाइस है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये देखने में काफी बढ़िया लगेगी। और दोस्तों मैंने हाल ही में ब्रैम स्टोकर के ऊपर बेस्ड एक हॉरर मूवी को एक्सप्लेन किया है जो कि हाल ही में रिलीज हुई है। तो बाई चांस अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर जरूर देख लेना, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक डेमोनोलॉजिस्ट लड़की को जो कि द लॉस्ट डायमेंशन नाम के शो को होस्ट कर रही थी, और वो बताती है कि उनके पास आज कोई विजिटर आने वाला है, वो या तो ह्यूमन होगा या फिर कोई और साथ ही साथ वो डीमंस, यूएफओज और गोस्ट के बारे में बात करती है। और तभी सीन यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है और ये लड़की कौन है इसके बारे में हमें थोड़ी देर में पता चलेगा और हम इसके बारे में अच्छे से जान पाएंगे। और ये जो मूवी है ना वो काफी इंटरेस्टिंग है, इसका कॉन्सेप्ट काफी बढ़िया है, काफी डिफरेंट है और इसके बारे में हमको एंड में पता चलेगा, यानी कि इसके भी असली पत्ते एंड में ही खुलेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। खैर उसके बाद में हमको दिखाया जाता है क्लेटन वॉकर को जो कि एक ऑडिशन दे रहा था डेमोनोलॉजिस्ट के रोल के लिए। असल में क्लेटन का पास्ट काफी ज्यादा खराब था और वो काफी टॉर्चर्ड और ट्रबल्ड मैन था। क्लेटन का ऑडिशन कास्टिंग डायरेक्टर्स को पसंद आता है और वो ये कहते हैं कि वो थोड़ी और मेहनत करे क्योंकि इस रोल के लिए डेडिकेशन बहुत ज्यादा चाहिए। खैर अब वो ऑडिशन रूम से बाहर आता है तो उसे डोनाल्ड मिलता है जो कि उसके साथ वाली एक्टिंग क्लास में जाया करता था, लेकिन वो बचपन से ही एक्टिंग लाइन में है और चाइल्ड एक्टर के तौर पर उसने काफी काम किया है जिस वजह से उसकी पहचान काफी अच्छी है, तो उसे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती जिसका उसे काफी घमंड भी था। अब क्लेटन घर आता है और अपनी आंटी से भी थोड़ी देर कॉल पर बात करता है जो कि उसके मदर को याद कर रही थी जिनकी काफी टाइम पहले डेथ हो चुकी थी। वो भी अपनी माँ को याद करके काफी दुखी हो जाता है और अपनी लाइफ में स्ट्रगल को कम करने के लिए वो अपनी मॉम का फेवरेट सॉन्ग गाने लगता है। और साथ ही साथ हम बीच बीच में उसकी माँ की हल्की सी झलकियां भी देख पाते हैं जो कि थ्रू आउट द मूवी आती रहती हैं, जिसका एक बड़ा सिग्निफिकेंस है क्लेटन की लाइफ में, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। खैर अगले सीन में वो अपनी एक्टिंग क्लास में होता है जहाँ पर उनका एक्टिंग टीचर भी डोनाल्ड से हेल्प मांगता रहता है, यानी कि डोनाल्ड यहाँ पर काफी फेमस है। खैर क्लेटन का एक्टिंग में स्ट्रगल तो चल ही रहा था और साथ ही साथ उसके फादर भी उस पर प्रेशर रखते थे क्योंकि वो उसको कोई और काम ढूंढने के लिए कह रहे होते हैं जिससे उसका खर्चा पानी चल जाए। और इतना ही नहीं था बल्कि वो जितने भी शोज या फिर मूवीज में एक्टिंग किया करता था उसके सीन्स को ही कट किया जाता था। और अब हम समझ पाते हैं कि क्लेटन का स्ट्रगल कितना ज्यादा है और उसके ऊपर प्रेशर भी बहुत है और साथ ही साथ उसकी मेहनत के हिसाब से उसको रिजल्ट्स नहीं मिलते। और डोनाल्ड जैसे लोग सिर्फ लक से ही उसकी मेहनत वाली चीजों को ले लेते हैं जिससे वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहता है। अब अगले सीन में वो अपने घर पर था और उसके पास कास्टिंग एजेंसी से कॉल आता है कि उस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर को क्लेटन का ऑडिशन काफी पसंद आया है और मंडे को उन्होंने फाइनल ऑडिशन के लिए उसे बुलाया है, जिसे सुनकर वो बहुत खुश होता है। ऐसा मेहनत थोड़ी थोड़ी रंग ला रही थी और वो अपने रोल की तैयारी के लिए ऑनलाइन डेमोनोलॉजिस्ट को ढूंढने लगता है जिनसे कि वो टिप्स वगैरह ले लेगा ऑडिशन के लिए कि एक असली डेमोनोलॉजिस्ट एक्टिंग कैसे करता है या फिर वो रियल लाइफ में बिहेव कैसा करते हैं। और वो एक वहाँ पर एड भी छोड़ देता है। अब कुछ ही देर के बाद में शॉकिंगली एड के रेस्पॉन्स में एक लेडी उसे कॉल करती है और वो उसे मिलने के लिए निकल जाता है। ये लेडी वुड्स में एक अकेले घर में रह रही थी जिसका नाम एलिजा होता है और वो क्लेटन को ग्रीट करके घर के अंदर बुलाती है। और एलिजा को ही हमने मूवी की स्टार्टिंग वाली टेप में देखा था। क्लेटन उसके घर में कुछ डीमंस की ड्राइंग्स देखता है जिनके बारे में वो ये बताती है कि ये 15वीं सेंचुरी के वुड कार्विंग पर बेस्ड है। डीमंस कई फॉर्म्स और शेप्स में आते हैं, कभी बीस्टली तो कभी कुछ और कभी कभी इनविजिबल। यहाँ उसे बहुत से डीमंस की ड्राइंग्स मिलती हैं और क्लेटन की नजर एक पर पड़ जाती है जिसके बारे में एलिजा बताती है कि ये गैल्विनो डीमन ऑफ डिजायर है। और अब वो दोनों घर के अंदर जाते हैं और वो क्लेटन को टीरा कर देती है जिस पर वो कोई स्पेल कास्ट कर देती है। अब वो दोनों बात करने लगते हैं और वो क्लेटन से उसके करियर के बारे में पूछने लगती है और वो ये बोलता है कि वो पिछले 15 साल से स्ट्रगल कर रहा है लेकिन उसको कोई भी अच्छा काम नहीं मिलता। वो उससे उसके फैमिली के बारे में पूछने लगती है जिस पर वो ये कहता है कि वो यहाँ पर खाली एक्टिंग सीखने आया है और उसके बारे में सीखने आया है कि डेमोनोलॉजिस्ट कैसे बिहेव करते हैं। और एलिजा उसको सिर्फ वही बताए, फालतू के इधर उधर सवाल न करे, जो कि बिल्कुल सही बात भी है। आपको किसी अनजान को अपने बारे में ज्यादा डिटेल में इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए। अब अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो मेरा आपसे एक सवाल है कि क्लेटन ने एलिजा से एक डीमन के बारे में पूछा था तो उस डीमन का नाम क्या था? जल्दी से कमेंट में बता दो। अब वो बोलती है कि यहाँ पर उनको एक दूसरे पर पूरा ट्रस्ट करना होगा और जो रिचुअल वो करेंगे उसके सक्सेस होने के चांस भी कम है। जिस पर क्लेटन थोड़ा सा शॉक्ड होकर पूछता है कि कैसा रिचुअल? जिस पर वो ये बताती है कि उसने सेंस किया है कि क्लेटन के साथ कुछ बुरा हुआ है जिसने उसे काफी कमजोर बना दिया है और इविल स्पिरिट्स उसकी सोल को पेनिट्रेट कर रही है, जिसका एहसास उसे अभी नहीं है, लेकिन वो इविल स्पिरिट्स धीरे धीरे पावरफुल हो रही है और एक वक्त पर वो क्लेटन की सोल को लगभग खत्म ही कर देंगी। और ऐसा होने से पहले वो उस रिचुअल से उन स्पिरिट्स को बाहर निकाल देंगे जो कि किसी एग्जॉर्सिज्म की तरह होगा माइंड और सोल को प्यूरिफाई करने के लिए, जो कि क्लेटन को थोड़ा अजीब लग रहा था। लेकिन एलिजा उससे ये कहती है कि एक डेमोनोलॉजिस्ट के बारे में सीखने का इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता और इस चीज के लिए क्लेटन मान जाता है क्योंकि उसके लिए वो रोल काफी ज्यादा जरूरी था। अब वो दोनों एटिक में जाते हैं जहाँ पर ये रिचुअल होने वाला था और यहाँ पर पूरा सेटअप तैयार था और ह्यूमन ब्लड रखा हुआ था और साथ ही साथ गोट भी था जो कि रिचुअल में काम आने वाला था। और एलिजा उसको ये बोलती है कि आज की रात क्लेटन खुद को प्रिपेयर कर ले और वो रिचुअल अगले दिन परफॉर्म करेंगे। खैर अब वो दोनों ही खाना खाने के लिए आते हैं और यहाँ पर बातों ही बातों में क्लेटन एलिजा का मजाक बनाने लगता है जिससे कि वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है और ये कहती है कि अगर क्लेटन को उसके ऊपर भरोसा नहीं है तो रिचुअल किसी भी काम का नहीं है और वो बेकार हो जाएगा। जिस पर वो ये कहता है कि उसे उस पर भरोसा है, लेकिन यहाँ पर वो सिर्फ मजाक कर रहा था और ये सारी चीजें उसके लिए काफी नई है तो उसको समझने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अब बातों ही बातों में वो ये बोल देता है कि अगर वो फेल हुआ तो उसके हाथों से रोल निकल जाएगा, जबकि उसने ये कहा था कि रोल उसको मिल गया है। और एलिजा उससे बोलती है कि झूठ डीमंस का ही काम होता है और वो हमें कन्विंस करते हैं कि हम अपनी इनसिक्योरिटीज को छुपाने की कोशिश करें। क्लेटन डोनाल्ड से भी बहुत ज्यादा चिढ़ता था तो ये भी एलिजा को पता चल जाता है। वो आगे ये बोलती है कि वो जो काम करती है यानी कि डेमोनोलॉजिस्ट होने का, उनके
काम में उनके पीछे बहुत से लोग लगे रहते हैं, उन्हें झूठा साबित करते हैं और उनको नीचा दिखाते हैं, जैसे कि साइंस से, सोशल मीडिया से, और इसलिए वो फोन और इंटरनेट से काफी दूर रहती है। और यहाँ पर वो अकेली भी इसलिए ही रहती है क्योंकि इन चीजों से काफी ज्यादा बैकलैश आता है और ये एक मेंटल ट्रॉमा को जन्म देता है, जिससे कि इविल स्पिरिट्स उस पर्सन पर टेक ओवर कर लेती है और वो क्लेटन की हेल्प करना चाहती है स्पिरिचुअलिटी और करियर वाइज, लेकिन उसके लिए क्लेटन को भी थोड़ा सा आगे आना होगा, जिस पर वो मान जाता है। अब इसी बीच हम देखते हैं डोनाल्ड को, जो कि अपनी फ्रेंड्स के साथ में मस्ती कर रहा था और मस्ती करते हुए अपने रोल की ऑडिशन की तैयारी भी कर रहा था, जिससे हम समझ पाते हैं कि वो जरा भी मेहनत नहीं करना चाहता अपने रोल के लिए और उसे ये सब बहुत आसान लगता है। इधर क्लेटन सोने जाता है और एलिजा उसका फोन भी ले जाती है, ये बोलकर कि ये चीजें डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करती हैं और आज की रात क्लेटन को फोकस्ड होना है। और अब वो अपने रूम में थोड़ा बहुत रेस्ट करता है और फिर उसके पास वाले रूम का टीवी अपने आप ही ऑन हो जाता है और वो वहाँ पर जाकर देखता है तो फ्लोर पर ढेर सारी टेप्स पड़ी हुई थी, जिसमें से एक को वो प्ले करके देखता है तो ये एलिजा की वही टेप होती है जो कि हमने मूवी की शुरुआत में देखी थी। वो उस टेप को देखता है और अब नीचे जाने लगता है तो एलिजा अपने रूम में बैठी हुई थी और उसकी बैक पर एक अजीब सा घाव था, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में बात कर पाएंगे क्योंकि उसके बारे में हमको एंड में ही पता चलेगा, क्योंकि असली पत्ते हमेशा अंत में ही खुलते हैं। और अब हम बीच के सीन में डोनाल्ड को देखते हैं जो कि अपनी फ्रेंड के साथ में डेमोनोलॉजिस्ट के रोल की तैयारी कर रहा था और उस लड़की के मरे हुए पेरेंट्स के बारे में बात कर रहा था, जहाँ पर उस लड़की के फादर ने उसकी मॉम को चीटिंग की वजह से मारकर सुसाइड कर लिया और डोनाल्ड ऐसी तैयारी इसलिए कर रहा था क्योंकि उसके अकॉर्डिंग डेमोनोलॉजिस्ट यही सब करते होंगे। अब अगली सुबह क्लेटन एलिजा के साथ में ब्रेकफास्ट करता है और वो उस टेप के बारे में पूछता है तो वो ये बताती है कि सन 2000 के टाइम पर वो गोस्ट हॉन्टिंग रियलिटी शो में काम किया करती थी, जो कि आधे सीजन चला और फिर नेगेटिव रिव्यूज के चलते बंद कर दिया गया और उसके बाद में उसे उसका सही लक्ष्य यानी कि ये जो डेमोनोलॉजिस्ट वाला काम वो कर रही है उसको वो मिल गया और उसने फिर किसी भी चीज पर ध्यान नहीं दिया। अब वो क्लेटन को रिचुअल के लिए तैयार करती है और अलग अलग स्टेट्स में तैयार करते हुए माइंड को फ्री करने के लिए कहती है। वो उससे उसकी वर्स्ट मेमोरीज के बारे में पूछती है, जिस पर वो ये बताता है कि उसने एक बार अपनी मदर को गलत बातें बोल दी थी। थोड़ा शांत रहने के बाद में वो आगे ये भी रिवील करता है कि वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और उसने ही उनकी जान ली थी एक एक्सीडेंट के दौरान और इसी चीज का ड्रामा उसके अंदर आज तक है और यही रीजन है कि थ्रू आउट द मूवी उसको उसकी माँ की झलकियां दिखाई देती रहती थी। तभी वो इमोशनल होकर रोने लगता है और एलिजा उसको संभालती है। अब वो क्लेटन से गोट का सैक्रिफाइस करवाती है और अब मेन रिचुअल शुरू होता है, जिस पर वो उसे आंखें बंद रखने के लिए बोलती है, जिस पर वो ये कहता है कि आखिर वो स्पिरिट्स को देखेगा कैसे, जिस पर वो ये बताती है कि वो उन्हें फील कर लेगा। अब वो रिचुअल शुरू करती है और कुछ चैंट करते हुए नाइफ निकाल लेती है और क्लेटन आंखें खोल लेता है और वो उस नाइफ को देखकर डर जाता है और वहां से जाने लगता है। वो अपने रूम में आकर सामान को पैक करने लगता है, जिसको एलिजा समझाने आती है, जिस पर वो ये बोलता है कि वो उसे मारने ही वाली थी और उसे कोई भी स्पिरिट नहीं दिख रही थी, ना ही फील हो रही थी, जिस पर वो ये कहती है कि ये एक एंशिएंट रिचुअल है और ऐसे ही काम करता है और कुछ गलत नहीं होने वाला था, ये एक प्रोसेस का पार्ट है। लेकिन वो वहां से जाने लगता है और अब वो उसकी मदर का फेवरेट सॉन्ग गाने लगती है, जिससे वो इमोशनली अटैच था। तभी वो रुककर ये पूछता है कि उसे ये सॉन्ग कैसे पता चला, जिस पर वो ये कहती है कि वो जानती है कि क्लेटन इस पर भरोसा करता है, बस वो थोड़ा टाइम लेकर सोचे और वो रुक जाए, जिस पर वो मान जाता है और रुक जाता है। और वो रुका इसलिए था क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि एलिजा वाकई में उसकी माँ की स्पिरिट को देख सकती है और शायद से उन्होंने ही उसको ये सॉन्ग बताया होगा। खैर थोड़ी देर के बाद में वो दोनों बैठकर बात करने लगते हैं और वो उससे पूछती है कि उसे क्या चीज एक्साइटेड करती है, जिस पर वो कुछ भी जवाब नहीं देता और अब वो बोलती है कि उसको डेथ एक्साइट करती है और उसने खुद को मारने की कोशिश तो की थी लेकिन वो कामयाब नहीं हुई और वो अभी तक जिंदा है। क्लेटन बोलता है कि वो सिर्फ एक बहुत बड़ा मूवी स्टार बनना चाहता है जिससे वो सबके मुंह बंद कर देगा, जिस पर एलिजा ये पूछती है कि इस चीज से फर्क किसको पड़ेगा, जिसका वो रिप्लाई देता है कि उसको बहुत फर्क पड़ेगा। अब एलिजा उसे थोड़ा और उकसा देती है और पूछती है कि वो और क्या चाहता है, जिस पर उसका जवाब ये था कि वो डोनाल्ड की मौत चाहता है, वो भी बहुत ही बुरी तरह से। और अब एलिजा उसको हक करने लगती है और अपनी बातों में फंसाने लगती है कि तभी उसे अपनी मॉम की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो घबरा जाता है। एलिजा बोलती है कि क्लेटन की माँ भी यहाँ पर आ चुकी है और परेशान होकर वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन डोर पर किसी तरह का स्पेल था जिससे कि वो इसे नहीं खोल पाता और साथ ही साथ उसका हाथ भी थोड़ा जल जाता है और विंडोज भी नहीं टूट रही थी, यानी कि इस घर के ऊपर भी स्पेल्स वगैरह चलाए गए थे। अब वो एलिजा पर गुस्सा करता है कि वो यहाँ से जाना चाहता है, लेकिन वो ये बोलती है कि वो यहाँ से नहीं जा सकता और अब उन दोनों के बीच में झगड़ा होने लगता है, जहाँ पर हम ये देख पाते हैं कि एलिजा की ह्यूमन स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है, जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी। अब क्लेटन उसे समहाउ काबू करके चोक करने लगता है, लेकिन एलिजा में उसे अपनी माँ दिखने लगती है और वो रुक जाता है। अब वो उसे अपने साथ रिचुअल के लिए रूम में लेकर जाती है और बांध देती है, यानी कि एलिजा के इरादे यहाँ पर ठीक नहीं थे। और सबसे शॉकिंग बात ये थी कि थोड़ी देर पहले जो एलिजा ने उसको टी दी थी उसके अंदर कोई ना कोई अर्थ मिली हुई थी, जिससे कि क्लेटन की बॉडी पैरालाइज्ड हो जाती है। एलिजा उसके पास में आती है और अब रियल रिचुअल शुरू होता है और वो उसके ऊपर एक सील गर्म करके लगाती है और गोट के ब्लड को डालने लगती है और ये कहती है कि उसे हमेशा से ही एक बेटा चाहिए था। अब अगले सीन में वो क्लेटन को तैयार करती है और फिर उसके ऊपर फ्यूल डालकर आग लगाने ही वाली होती है, लेकिन क्लेटन आखिरी कोशिश करता है वहाँ से रेंगते हुए बाहर जाने की, लेकिन बेचारा कहीं पर भी नहीं जा पाता और अब एलिजा उसके पास में आती है। और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। वो अपने चेहरे से बॉडी से चमड़ी उतारने लगती है और ये एलिजा के भेष में कोई और नहीं बल्कि वही डीमन थी जिसके बारे में शुरुआत में ही क्लेटन को बताया गया था, यानी कि गैल्विनो डीमन, जो कि डिजायर्स की डीमन है। और अब वो क्लेटन के साथ में इंटीमेट होने लगती है और खुद को आग लगा देती है और वो दोनों ही जलने लगते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि डोनाल्ड जो कि ऑडिशन दे रहा था, जिसका ऑडिशन बिल्कुल मजाक सा था, और यहाँ पर डायरेक्टर्स क्लेटन के बारे में बात करते हैं कि वो उनको काफी पसंद है इस रोल के लिए, लेकिन आज वो ऑडिशन में आया नहीं होता। एंड ऑब्वियसली यहाँ पर डोनाल्ड को सेलेक्ट कर लिया जाता है, जो कि एक जोक जैसा ऑडिशन था और ऐसा इसलिए था क्योंकि यहाँ पर क्लेटन आया ही नहीं। और ये हम जानते हैं कि ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर क्लेटन को गैल्विनो डीमन ने ही कंज्यूम कर लिया और वो उसको अपने साथ ही ले गई। अब आप ये सोचेंगे कि एलिजा यहाँ पर गैल्विनो डीमन से पजेस हुई कैसे थी, तो स्टार्टिंग में आपको याद होगा कि एलिजा शो के लिए काम करते हुए ये बोलती है कि हमारे यहाँ पर आज एक गेस्ट आने वाला है, वो ह्यूमन है, एलियन है या फिर कौन है हम नहीं जानते। तो वहाँ पर पक्का जो कोई भी इंसान आया था उसके अंदर गैल्विनो डीमन होगी और उसके बाद
में वो एलिजा के अंदर आ गई होगी। यानी कि बेचारे क्लेटन की बात बिल्कुल सच हो गई कि डोनाल्ड का लक काफी अच्छा है, जिस वजह से उसको सारे के सारे रोल्स मिल जाते हैं। और अंत में ठीक ऐसा ही हुआ और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी डेविल्स वर्कशॉप मूवी की कहानी। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कुछ थियरीज वगैरह के बारे में। तो मूवी के अंदर हमको गैल्विनो डीमन को दिखाया गया है, जो कि डिजायर्स की डीमन है, लेकिन डीप डाउन वो अपनी सेक्सुअल डिजायर पूरी करने के लिए ह्यूमंस का यूज करती है। गैल्विनो डीमन ने एलिजा को पजेस किया और अपनी सेक्सुअल डिजायर वो मेल्स के साथ में पूरा करती थी। लेकिन जब यहाँ पर क्लेटन उसके पास में आया तो वो उससे बहुत ही ज्यादा अराउज्ड हो गई थी, क्योंकि क्लेटन के अंदर कुछ ऐसा था जो कि बाकी सब में नहीं था। अब देखो ये हम सब जानते हैं कि जिस इंसान के अंदर नेगेटिविटी होती है या फिर उसके अंदर दुख होता है, उसको डीमन सबसे ज्यादा तोड़ते हैं और सबसे ज्यादा उससे ही मजा लेते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि गैल्विनो डीमन ने क्लेटन को यहाँ पर उसकी माँ के नाम से तोड़ा और आखिरी टाइम तक भी ये कहना कि माँ बेटा चाहती थी, वो सिर्फ क्लेटन की सोल को अंदर से खत्म करने के लिए था, ताकि वो अंदर से पूरी तरह दुखी हो जाए और गैल्विनो डीमन अपने शिकार का पूरा मजा उठा पाए। और जो एंड में फायर वहाँ पर लग गई थी, वो उसका सिंपल सा मतलब ये था कि एलिजा की बॉडी को गैल्विनो डीमन ने पूरी तरह तबाह कर दिया, साथ ही साथ उसने क्लेटन की सोल को भी ले लिया और अब वो पोजेशन के लिए नई बॉडी ढूंढेगी और अपना नया शिकार बनाएगी। और साथ ही साथ इस मूवी के अंदर डार्क ह्यूमर और इंसेस्ट रिलेशनशिप को दिखाया गया है। और इस मूवी के अंदर बीच में एक ऐसा सीन भी होता है जहाँ पर हम ये देख पाते हैं कि क्लेटन जब 15 साल का था तो उसकी अपनी माँ की तरफ थोड़ी सी गलत इंटेंशन थी, यानी कि उसकी सेक्सुअल डिजायर थी, और यही चीज वो गैल्विनो डीमन जान चुकी थी और इसलिए ही उसने उसका रूप ले लिया था और उसको वही दिखाई दे रही थी। और यही रीजन था कि वो कुछ भी एंड में नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसके खुद के मन में कुछ ना कुछ गलत था। तो दोस्तों ये थी डेविल्स वर्कशॉप मूवी की एक्सप्लेनेशन और थ्योरीज। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में।